हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पर, जिसका नाम है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज। इस सीरीज में मैं आप सभी को जो ब्लैक बुक में इंपॉर्टेंट वोकैब होती है वो रिवाइज कराऊंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि इससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा और मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम आगे के जो नेक्स्ट हमारे 5 वर्ड हैं, अभी हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जिसको हम OWS बोलते हैं। तो हमने 20 ऑलरेडी कर चुके हैं। अपनी जो पिछली वीडियो थी उनमें हम ऑलरेडी अपने जो 20 वर्ड हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में आपसे आगे के जो 5 वर्ड हैं वो डिस्कस करूंगा। तो अपने लेक्चर की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड। इसकी हिंदी मीनिंग होती है अश्राव्य। इसकी हिंदी मीनिंग होती है इनऑडिबल। इसका मतलब होता है कि समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कोई भी चीज़ जिसको सुना ना जा सके उसको बोलते हैं हम इनऑडिबल। हिंदी मीनिंग होती है इसकी अश्रव्य, जिसको हम सुन नहीं सकते हैं। आज का हमारा दूसरा वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग। इसकी हिंदी मीनिंग होती है अकम्प्लिश की हिंदी मीनिंग होती है सह अपराधी। अपराधी यानी कि एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है जो हेल्प करता है किसी दूसरे व्यक्ति की टू कमिट अ क्राइम, यानी कि कोई व्यक्ति है दूसरे पर्सन की हेल्प करता है अपराध करने में, और कुछ भी गलत है उसकी, यानी कि कोई भी चीज़ है, एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की हेल्प करता है किसी गलत काम करने में। जो चीज़ मोरली रॉन्ग होती है उसमें मदद करता है, उसको हम बोलते हैं अकम्प्लिश। और हमारा आज का तीसरा वर्ड है एनार्जी। एनार्जी मीन्स होता है अ सिचुएशन इन अ कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन ETC इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर या कंट्रोल। इसकी हिंदी मीनिंग होती है एनार्जी की मीनिंग होती है एनार्जी अराजकता। इसका मतलब है कि अ सिचुएशन एक ऐसी स्थिति इन अ कंट्री किसी देश में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर, यानी कि वहाँ पर एक ऐसी स्थिति बन जाती है किसी देश में जहाँ पर गवर्नमेंट के कोई भी सब चीज़ें वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहती है। एनार्ची का हिंदी मीनिंग होता है अराजकता, और एक ऐसा देश जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल या ऑर्डर नहीं होता है उसको हम एनार्ची बोलते हैं। हिंदी मीनिंग अराजकता होती है। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एथिस्ट। एथिस्ट आपने कई बार पढ़ा भी होगा। एथिस्ट वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसकी हिंदी मीनिंग होती है एथिस्ट की हिंदी मीनिंग होती है नास्तिक, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक है। वन हु डज नॉट, एक व्यक्ति है वो विश्वास नहीं करता है, बिलीव नहीं करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के मन में विश्वास नहीं करता, उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है नास्तिक। हमारा आज का जो लास्ट वर्ड है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश। इसकी हिंदी मीनिंग होती है कैनिबल की नरभक्षी, यानी कि कोई व्यक्ति है वो ह्यूमन फ्लेश खाता है, यानी कि मानव का जो है मांस वो खाता है, उसको क्या बोलते हैं हम कैनिबल बोलते हैं। कैनिबल का मतलब होता है मांसभक्षी जो ह्यूमन फ्लेश को खाता है। तो आज के हमारे 5 वर्ड हैं, इनको मैं एक एक लाइन में डिस्कस कर देता हूँ आपको जल्दी से। पहला वर्ड था हमारा इनऑडिबल। तो हमारा पहला वर्ड था इनऑडिबल। इनऑडिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, यानी कि कोई जिस चीज़ को हम सुन नहीं सकते हैं, जिसको सुना ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं इनऑडिबल बोलते हैं। हिंदी मीनिंग होती है इसकी अश्राव्य। दूसरा हमारा आज का वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति की हेल्प करता है किसी अपराध को करने में या कोई चीज़ रॉन्ग है उसको करने में करता है तो हम उसको अकम्प्लिश बोलते हैं, जिसकी हिंदी मीनिंग सह अपराधी होती है। हमारा आज का तीसरा वर्ड था एनार्ची। एनार्ची का मतलब होता है या अनार्की बोल सकते हैं, अनार्की कुछ भी बोल सकते हैं। एनार्की का मतलब होता है कि अराजकता, यानी कि किसी देश में जब गवर्नमेंट का रूल या गवर्नमेंट के जो ऑर्डर हैं या जो कंट्रोल है वो नहीं होता है तो वहाँ पर हम बोलते हैं उसको एनार्की। अगला वर्ड है हमारा एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के होने में संदेह रखता है, यानी कि वो भगवान को नहीं मानता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं एथिस्ट। हमारा लास्ट वर्ड है कैनिबल।
कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, यानी कि मानव का जो मांस है वो खाता है, उसको हम कैनिबल बोलते हैं। तो आज के हमारे 5 वर्ड, आज मैंने 5 ही डिस्कस किए क्योंकि ये थोड़े लॉन्ग भी थे और मैं यहाँ पे लिखता था तो बहुत छोटा छोटा दिखता था, तो मैंने सोचा 5 ही वर्ड रहने देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है या कुछ और भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं या कुछ और, तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।